नमस्कार दोस्तों। बचपन में हम सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों को सुबह नींद से उठते ही सबसे पहले अपने हथेलियों का दर्शन करते हुए देखा होगा। इसके बाद वह श्रद्धा से धरती माता को प्रणाम करते थे। दोस्तों, असल में ये परंपरा केवल परंपरा नहीं, हमारे सनातन जीवन की पद्धति है। किंतु आज के इस बदलते समय में ये परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं और यही कारण है कि हमें अपने जीवन में हर रोज नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम में से बहुत कम लोग इन क्रियाओं का वास्तविक महत्व और गूढ़ अर्थ जानते हैं। जानिए क्यों दिन की शुरुआत में हथेलियों का दर्शन करना इतना शुभ माना गया है और धरती माता को प्रणाम करने की परंपरा का क्या महत्व है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि प्रातः के समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, सर्वप्रथम बिस्तर से सुबह उठते ही अपने हाथों को देखना चाहिए। ये केवल एक साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि इसमें गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा हुआ है। सुबह हाथ देखते समय बोले जाने वाला श्लोक, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। इसका भाव है, हथेली के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का निवास है, जो धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री है। हथेली के मध्य भाग में सरस्वती, जो ज्ञान और विद्या की देवी हैं, और हथेली के मूल भाग में ब्रह्मा, जो सृष्टि और कर्म के अधिपति हैं। तो जब हम सुबह उठकर अपने करतल को देखते हैं, तो वास्तव में हम अपने भीतर 3 शक्तियों को स्मरण करते हैं, धन, ज्ञान और कर्म। अतः आप भी सुबह बिस्तर से उठकर अपना हाथ देखें और इस श्लोक का गान या श्रवण करते हुए हथेली के अग्रभाग में लक्ष्मी जी, मध्य में सरस्वती जी और मूल भाग में ब्रह्मा का ध्यान कर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। दिन बहुत अच्छा जाएगा। सोचिए कितना सुंदर संदेश है इसमें। माता लक्ष्मी हमें सिखाती हैं कि जीवन में समृद्धि आवश्यक है और माता सरस्वती सिखाती हैं कि केवल धन ही पर्याप्त नहीं, बल्कि सही ज्ञान भी होना चाहिए। और ब्रह्मा स्मरण कराते हैं कि धन और ज्ञान तभी सार्थक है जब हम सही कर्म करें। यानी सुबह का पहला दर्शन हमें यही सिखाता है, धन कमाओ, ज्ञान पाओ और कर्म हमेशा पवित्र रखो। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने करे की उपलब्धि को मानव जीवन का परम लाभ बताया। एक प्रसंग आता है, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अपने ही हाथ की रेखाएं देखो, यही भाग्य भी लिखा है, यही मेहनत का फल भी छिपा है। तुम्हारा हाथ ही तुम्हें याद दिलाता है कि जो भी मिलेगा वह तुम्हारे कर्म से मिलेगा। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह सबसे पहले अपने हाथों को देखो। ये भाग्य का नहीं, बल्कि कर्म का दर्शन है। करतल दर्शन के समय केवल श्लोक पढ़ना ही पर्याप्त नहीं, उस पल हमें संकल्प भी लेना चाहिए कि आज के दिन में बुरे विचारों और गलत कर्मों से बचूंगा। जब हम अपने ही हाथों को देखकर लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा का स्मरण करते हैं, तो हमारे भीतर ये भाव जागता है कि मेरे हाथ केवल अच्छे कार्यों के लिए उठें। यही है करतल दर्शन का वास्तविक उद्देश्य। अब हम आपको बताते हैं अगले संस्कार के बारे में। जब हम बिस्तर से उठते हैं और पैर नीचे रखते हैं, तो हमारे पांव सबसे पहले कहाँ पड़ते हैं? धरती माता पर। सोचिए, ये वही धरती है जिसने हमें जन्म दिया, भोजन दिया, आश्रय दिया। इसलिए ऋषियों ने सिखाया है कि धरती माता पर पांव रखने से पहले उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इसका अर्थ है कि हे धरती माँ, आप समुद्र को वस्त्र की तरह धारण करती हैं, आपके स्तन पर्वत है और आप स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी हैं। माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरे पाँव आपके ऊपर पड़ेंगे, कृपया मुझे क्षमा करें। दोस्तों, ये केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति आभार है। धरती हमें सिखाती है सहनशीलता, धैर्य और उदारता। वह दिन रात सबका भार उठाती है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। सुबह का ये क्षण हमें सिखाता है कि हमें भी धरती की तरह सहनशील और उदार बनना है। जब कोई किसान सुबह खेत में हल चलाने जाता है, तो सबसे पहले मिट्टी को प्रणाम करता है, क्योंकि वही मिट्टी फसल देती है, भोजन देती है और जीवन को बनाए रखती है। इसी तरह जब हम सुबह पृथ्वी माता से क्षमा मांगते हैं, तो ये हमारे भीतर विनम्रता और कृतज्ञता भरता है। यानी दिन की शुरुआत ही आभार और नम्रता से होती है। 2 छोटे से संस्कार, करतल दर्शन और पृथ्वी प्रार्थना, लेकिन असर इतना गहरा।
पहला हमें याद दिलाता है धन, ज्ञान और कर्म का संतुलन। दूसरा हमें सिखाता है विनम्रता और आभार। अगर हमारी सुबह ऐसे विचारों से शुरू हो तो दिन भर की ऊर्जा कितनी सकारात्मक होगी, और जब दिन प्रतिदिन ये आदत बन जाए तो जीवन ही बदल जाता है। तो आइए अभी से शुरू करें। सुबह उठकर सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करें, फिर धरती माँ से क्षमा मांगे। देखिए आपकी सोच, आपके कर्म और आपका जीवन कैसे दिव्य रूप से बदलने लगता है। अगर आपको इन मंत्रों को याद रखना या संस्कृत में सही उच्चारण करना कठिन लगे तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अलार्म सेट कर सकते हैं, जो तय समय पर ना सिर्फ बजेगा बल्कि मंत्र भी अपने आप चलने लगेगा, जिससे आपका दिन और भी ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा।